हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो था वो खत्म हो गया, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पूरा कर दिया। ठीक, अब आ गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप लोग देखिए, पहले एक बार आपको पहले पहचान में ले जाते हैं कि पहचान में होता क्या है। देखो, इसमें जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव, ये ध्यान दिया करो, यही मेन है। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य चल रहा है कि नेगेटिव चल रहा है कि इंट्रोगेटिव चल रहा है। ठीक, कह रहा है इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, हुए थे, हुआ था, रही थी। यही मेन पहचान है हमारा। क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? यही मेन पहचान है, यही आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, यही ध्यान देना आपको। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? यही मेन है। क्या है? यही मेन है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि लगा होता है। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुए थे, हुआ था। ध्यान देना है, ऐसा आएगा तो आपको पहचानना है। ठीक, अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो आप दिक्कत में हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको आप नोट करना अच्छे से। ठीक है, लगा होता है, ये वाक्य भूतकाल में किसी समय पर जारी रहना प्रकट करता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जारी रहना। बोलते नहीं कि कंटिन्यू काम करते रहो, कंटिन्यू काम करते रहो, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद यहां पर आ जाइए, ये हो गया मेन, यही है। रहा था, रहे थे, रहे थे, रही थी, हुए थे, हुआ था। ठीक, यही मेन हमारा है। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि भूतकाल में काम जारी रहने का को प्रकट करता है। ये ध्यान देना आपको। ठीक है ना, देखो, अफर्मेटिव में पहचान बताएंगे, फिर इसके बाद नेगेटिव में पहचान हम नहीं बताएंगे, ना इंट्रोगेटिव में पहचान बताएंगे। इसको आप खुद नोट करते रहिए, किसमें पहचान एक बार बताई जाती है, बार बार लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको खुद नोट करो। जब नोट एक बार कर लोगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप हर चीज पकड़ पाओगे, तभी आपको सब कुछ होगा फायदा। नहीं तो ऐसे में भूलते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब ऐसे मुंह पर याद होना चाहिए। ठीक है, बिना याद हुए कुछ होगा नहीं। आपको याद होना बहुत जरूरी है कि कोई भी टेंस अगर आ जाए तो आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अभी तो ये सब पूरा चल जाएगा, फिर से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से आपको मिक्सचर पढ़ाएंगे। मिक्सचर सेंटेंस, मिक्सचर सेंटेंस में क्या होता है पता है? मिक्सचर सेंटेंस में ये होता है कि उसमें जो है आपको पूरा दिया रहेगा। पूरा का मतलब है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों का दिया रहेगा, उसमें सारा मिक्सचर रहेगा, आपको पहचान करके करना है। तो बोर्ड पर हम लिखेंगे, फिर टाइम देंगे, आप लोग पहचानो और करो। इसीलिए कह रहे हैं कि खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करके इसको पहचानो और करो। जब मेहनत नहीं करोगे तो आएगा नहीं। ठीक है, अब आ जाओ अंग्रेजी अनुवाद के नियम। इसमें कह रहा है एक वचनकर्ता आई के साथ, एक वचनकर्ता आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई के साथ वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। ठीक है, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
और इसमें भी आईएनजी लगेगा। जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं सब में आईएनजी फॉर्म लगते हैं। समझ में आ गया। नंबर 2, बहुवचन कर्ता में यू के साथ वर लगाते हैं, यू के साथ वर लगाते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। देखो वो पर्सनल क्यों बता रहा है कि आई के साथ वाज लगाते हैं और यू के साथ वर लगाते हैं, ये यही ध्यान देना है। ये नहीं समझना है कि हमें बस खाली आई के साथ वर लगाना है या यू के साथ आई के साथ वाज लगाना है और यू के साथ वर लगाना है, ये ध्यान देना है। नहीं तो आप लोग समझ ये रहे हैं कि सिर्फ आई के साथ वाज लगेगा, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि एक वचनकर्ता, जहां पर सिंगल की बात होगी वहां वाज लगेगा, जहां पर एक वचनकर्ता रहेगा वहां पर वाज लगेगा, और जहां पर बहुवचन रहेगा और यू रहेगा वहां पर वर लगेगा। ठीक है, ध्यान में एकदम बैठा लो, नोट कर लो दिमाग में कि जहां बहुवचन होगा वहां बहुवचन और यू उसके साथ वर लगेगा, और जहां पर आई होगा वहां वाज लगेगा, और जो एक वचनकर्ता होगा उसके साथ वाज लगेगा। ये ध्यान देना है, ठीक है ना। अब आ गया है सब्जेक्ट, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो। तो अभी हम इसका पूरा का वो बताते हैं आपको एक फंडा, इसको नोट करके हम इसको बता रहे हैं। देखो सब्जेक्ट हमारा वह है तो लिखोगे ही के साथ क्या लगाओगे, एक वचन है, यही आपको ध्यान देना है। अगर नहीं ध्यान दोगे तो गलत कर जाओगे, ये ध्यान आपको होना चाहिए। तो वाज लगाओगे, एक वचन करता कहाँ जा रहा है, आईएनजी फॉर्म, ठीक, समझ में आया। अब यहां लिखो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। स्लीपिंग, ठीक है, समझ में आ गया भैया। ये ध्यान देना है आपको अच्छे से, ठीक है ना। चलो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, टेंशन न लो लेकिन ध्यान दो। कह रहा है कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुए थे, हुआ था, अगर ये वाक्य या सेंटेंस के लास्ट में आता है तो ये क्या होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और एक बात, पास्ट कंटीन्यूअस बोला हूं हम, या अफर्मेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं बोल रहा हूं, सब में यही पहचान है। क्या है, सब में, अफर्मेटिव में यही पहचान, नेगेटिव में यही पहचान, इंट्रोगेटिव में यही पहचान। नहीं तो आप लोग समझो कि इसमें जो है ये पहचान है, नहीं, सब में यही पहचान है भैया, ठीक है। तीनों में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों में पहचान कभी नहीं बदलती, पहचान वही रहेगी, समझ लेना है आपको। ये होता है, लगा होता है इन वाक्यों के, लगा होता है ये वाक्य भूतकाल में काम को जारी रखना प्रकट करता है, कंटीन्यूअस। समझ में आ गया, अब नहीं भूलोगी। एक वचन कर्ता के साथ, मतलब एक वचन होगा प्लस आई के साथ वाज लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ध्यान देना है, एक वचन कर्ता भैया, एक वचन। बहुवचन कर्ता में, बहुवचन मतलब जो भी अगर आएंगे बहुवचन, दे हुआ, बी हुआ, वो यू हुआ, ये सब अगर और बहुवचन, जैसे बॉय है, बॉयज हो जाएगा तो हाँ वर लगेगा, ठीक है, बहुवचन होगा वहां पर वर लगेगा। तो उसके साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। और प्लस इसका फार्मूला क्या है, एक इसके ऐसे लिख लिया करो, सूत्र ऐसे लिख लो कि आपको याद रहे सूत्र, ठीक है।
ऐसे लिख लो, सूत्र है सूत्र, हाँ दिमाग में रहेगा कि हाँ सूत्र, इसका नाम सूत्र रख लो तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एक वचन होगा तो वाज, बहुवचन होगा वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जितना भी होगा पीछे डॉट 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 सब जोड़ते चले जाएंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद वह जा रहा है, था, जा रहा था, तो वह है, तो क्या है वह एक वचन है, वह एक वचन है तो वाज गोइंग, ठीक है। मैं सो रहा था, आई के साथ बता दिया पहले ही, वाज लगेगा स्लीपिंग, कोई दिक्कत। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक। अब इसमें क्या है, देखो एक ट्रिक आपको बताते हैं। ऐसा नोट कर लो, ऐसे बना लो। इसके एक वचन का मतलब है किसके साथ वाज लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है। एक वचन है तो आई के साथ वाज लगेगा, ही के साथ वाज लगेगा, सी के साथ वाज लगेगा, या तो किसी का नाम, वो भी सिंगल नाम हो, ठीक है, जैसे रमेश, सुरेश, बॉय रहेगा तो तभी वाज लगेगा, हाँ, और गर्ल रहेगा तब भी सॉरी तब भी लगेगा। ऐसे नोट कर लो भैया, ऐसे नोट कर लो गर्ल, फिर इसके बाद किसी का नाम हो, तो ये एक वचन के लिए है। बहुवचन में आ जाओ, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर वर लगेगा, क्या होता है, यहाँ होता है सब्जेक्ट। एक मिनट पहले, हाँ इसको लिख लो, वर लगेगा तो जैसे मान लो यू ले लो, बी ले लो, दे ले लो, किसी का बहुवचन में नाम आए, ठीक है, नाम आए, जैसे बॉयज आ जाए, फिर गर्ल्स आ जाए, ठीक है, और क्या चीज आ जाए, हाँ ये हो गया, ठीक। ऐसे मतलब कि बहुवचन में आ जाए, ठीक है, ऐसे नोट करो इसको, ऐसे इसको नोट कर लो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर जो है देखो ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसे नोट कर लो। यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसा नोट कर लो, ठीक है। अब जान ही रहे हो एक वचन बहुवचन तो कहीं पर आएगा, तो ठीक है नोट कर लो। थोड़ा गर्मी हो रही है, गर्मी गर्मी आ गया ना, मिटाल दें, नोट कर लो।
देखो, अब आपको हम ले चलते हैं सेंटेंस के पास। ठीक, सेंटेंस करो और इसको प्रैक्टिस करो घर भी। समझ आया? तुम नहा रहे थे, बच्चे सो रहे थे। अब करते हैं, क्या है? तुम है बहुवचन, तो क्या लिखोगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। यू के साथ क्या लगता है? वाच, वर। वर बहुवचन है। वर नहाना, बाथिंग। ऐसे नोट कर लो। पता है ना क्या क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बॉय है तो दी, बच्चे है ना, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन वर स्लीपिंग। ठीक है, ऐसा नोट कर लो। समझ में आया? ये तो अच्छे समझ में आ रहा है, इतना कठिन नहीं है। करो। मैं घर जा रहा था, मैं पत्र लिख रहा था। करो इसको। ठीक भैया, बता दें एक बार फिर से? देखो, सब्जेक्ट सूत्र लिख लो, इसे सूत्र लिख लो, क्योंकि जब आपको एक वो रहेगा ना कि क्या नाम है, तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा सूत्र या फार्मूला। सब्जेक्ट वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक वचन के लिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नोट कर लो इसको। टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज बताएंगे, बार बार बताएंगे। टेंशन नहीं लेना, आपको मजे से पढ़ना है। ठीक, एकदम एंजॉय लेके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सूत्र लिख लिए, ऐसे देख लिया करो। ठीक है ना? हम तो सोचते हैं अरे सर ये रुमाल, ये तो ये जो है क्या करना है? अब आई के साथ पता है वाज, आई के साथ वाज, इसलिए मैं इसको लिखा। ठीक, क्या लिखोगे? आई वाज जाना का, गोइंग टू होम। ठीक है, यहां आई वाज राइटिंग a letter, ऐसे लिख लो।
ये हो गया। नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, बता चुके इतना रूल। ज़्यादा धीमा धीमा चलेंगे तो बहुत कोई मतलब नहीं है, और भी टाइप से बताना है। करो इसको। बढ़ई मेज बना रहा था, लड़के मैदान में दौड़ रहे थे। करो। बढ़ई की अंग्रेजी होती कारपेंटर। क्या होती है? कारपेंटर। दी कारपेंटर 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 वाज, बनाना क्या होगा? मेकिंग। क्या बनाता है? दी टेबल। ऐसे नोट कर लो। यहां से आया है ऐसे, फिर आया है ऐसे, फिर आया है ऐसे। ठीक है, ऐसे से गया सांप का तरीका, ये देखो सांप। ठीक है, यहां से गया है ऐसे, फिर यहां से आया है ऐसे। ठीक है, सांप है सांप। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा? बहुवचन है। दी बॉयज, वाज नहीं वर, क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, रनिंग इन दी फील्ड। करो। मजा आया? तेज चलेंगे, तेज। शुक्रवाह पत्र लिख रही थी। करो। समझ में आ रहा है ना? वह पत्र लिख रही थी, वह लड़कियां गीत गा रही थी। वह सी वाज
इसमें देखो लड़कियां गीत गा रही हैं तो क्या हो जाएगा, दी गर्ल्स वर, क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। इसको कर लो। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, तुम घर आ रहे थे तो यू वर कमिंग टू होम, तुम घर आ रहे थे, ठीक। द हॉर्स, घोड़ा सड़क पर भाग रहा था। अब इसमें जो है द हॉर्स वाज, भागना चाहे दौड़ना तो क्या हो जाएगा, रनिंग, रनिंग ऑन दी रोड। नोट कर लो। नोट करो भैया। करो इसको। करो। मैं पानी पी रहा था, धोबी कपड़े धो रहा था। करो इसको। देखो, आई वाज ड्रिंकिंग, इन्हें क्या होता है, ड्रिंकिंग दी
वाटर, ठीक। धोबी कपड़े धो रहा था, दी वाशरमैन वाज, धोना क्या होता है, वॉशिंग दी क्लॉथ्स, ठीक है। यहीं पर होता है समाप्त। आप लोग इसमें आप खुद बना सकते हो, ठीक है। किसी को भी ले लो, किसान खेत जा रहा था, कुत्ता भौंक रहा था, मैं सो रहा था, रमेश गाना गा रहा था, श्याम बाजार जा रहा था, ये सब इसे बना लो, ठीक। मैं स्कूल जा रहा था, मैं अपने गांव से दिल्ली जा रहा था, ऐसे बनाओ। जब बनाओगे तभी पता होगा आपको, तभी याद होगा। ये सब ऐसे मुंह से बना लो, अपने आप सोच सोच के बना लो। ये सब जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं, बनाओगे, बना नहीं लोगे। दी वॉशरमैन वाज वॉशिंग दी क्लॉथ्स, ठीक है, नोट कर लो। अब यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा आपको बता दें कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कहीं गलत है कि आपको हाँ कहीं पर मिस्टेक है, तो या कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई किसी चीज़ में, तो आप बेहिचक मेरे पास कमेंट कर सकते हैं कि मुझे दिक्कत है। वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास भी भेजो कि वो भी पढ़ें। छोटे बच्चे हों उनको भी मतलब बताओ पढ़ने के लिए। ये बात नहीं कि बड़े बच्चे ही पढ़ सकते हैं, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और हमारे क्लास को अगर अच्छी लगे तब तो लाइक करो, ना अच्छी लगे कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी लगे तो लाइक जरूर करो, ठीक है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में, ये तो अफर्मेटिव हो गया, फिर आपको निगेटिव में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ठीक।